अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स और एग्जांपल्स के साथ। ख़ासतौर पर सेकेंड ईयर इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव के पेपर में इस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन के हवाले से जो है वो ग्रामर का टॉपिक डिस्कस किया जाता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट के जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपका सब्जेक्ट आपके वर्ब के मुताबिक होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए। तो फिक्र में सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने उसका एग्रीमेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है कि सब्जेक्ट वाहिद तो आपका वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद, सब्जेक्ट जमा तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी जमा इस्तेमाल होंगे। सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज़ सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर ये जो है वो एक्शन टेकर को हम कहते हैं। इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी जुमले में काम करने वाले या किसी सरगर्मी को सरअंजाम देने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं एक्शन और एक्टिविटी को। एक्शन और एक्टिविटी इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। किसी काम या सरगर्मी को किसी जुमले के अंदर होना जो है वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल ही ईट्स एन एप्पल। तो इसमें जो ईट्स है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ हमने ईट्स का लफ्ज़ यूज़ किया है। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर में हमारे पास ही होता है, शी होता है, इट होता है और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में हमारे पास कोई पर्सन नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है। तो कोई भी वाहिद मतलब जो शख्स या जगह का नाम होगा वो हमारे पास सिंगुलर नाउन के तौर पर डिस्कस किया जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल में हमारे पास आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन। दो या दो से ज़ायद नाउन लगातार अगर डिस्कस होते हैं तो उनको हम प्लूरल नाउन काउंट करते हैं। दो या दो से ज़ायद तो प्लूरल काउंट किए जाते हैं। रूल वन हमारे पास है कि अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब भी वाहिद ही इस्तेमाल किया जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। तो इसमें तीन एग्जांपल हमारे पास हैं। शी राइट्स एवरी डे। शी है तो उसके साथ राइट नहीं बल्कि राइट्स लिखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बगैर जब आएगा तो ऐसे इसका इजाफा करेंगे तो राइट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल टू है अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल किया है जो कि सिंगुलर के साथ आता है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल थ्री है ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क। ही हैज़ क्योंकि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है इसलिए ही हैज़ का इस्तेमाल किया है। रूल टू है इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी प्लूरल होंगे। दे राइट एवरी डे। दे है तो उसके साथ राइट लिखा है, राइट्स नहीं लिखा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिर्फ पहली फॉर्म लगती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल थ्री है वी आर गोइंग टू कॉलेज। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है। आर जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर थ्री है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाएं और इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम जमा लगाएंगे। एग्जांपल है अली एंड दिलशाद आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास क्या होता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से मिलाएं और वो मिलकर किसी एक चीज़ का तासुर दें और किसी एक चीज़ की सेंस क्रिएट करें तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाहिद इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी मिलकर एक डिश की सेंस क्रिएट कर रहे हैं। पेन एंड इंक इज़ यूज टू राइट। कलम और रोशनाई लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ की सेंस क्रिएट करते हैं तो इसलिए हम पेन एंड इंक। हार्स एंड कैरेज इज यूज टू जर्नी के घोड़ा और गाड़ी सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर फोर है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलॉन्ग विद या टुगेदर विद, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद या टुगेदर विद से मिलाएं तो इमदादी फेल पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। इन चार अल्फाज के ज़रिए अगर आप सब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं दो सब्जेक्ट्स को तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। एग्जांपल वन हमारे पास है कि ही एज वेल एज आई इज़ गोइंग टू सिटी। ही हमारे पास पहला सब्जेक्ट है, एज वेल एज के जरिए कंबाइन किया आई के साथ। आई दूसरा सब्जेक्ट है तो पहला ही है तो ही के साथ इज़ लगता है, एम नहीं आएगा तो ही एज वेल एज आई इज़ गोइंग टू सिटी आएगा। अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं आई के साथ एम लगाते हैं और वो गलत होगा क्योंकि एज वेल एज आ गया तो ही पहला सब्जेक्ट होगा। इसके मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल टू है द शिप अलॉन्ग विद इट्स पैसेंजर्स वाज लॉस्ट। द शिप हमारे पास पहला सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद हमारे पास जो है वो कंजाइनिंग जॉइनिंग वर्ड्स हैं दो, मतलब सब्जेक्ट्स को मिलाने वाले। इट्स पैसेंजर दूसरा सब्जेक्ट है तो हमारे पास द शिप पहला है तो वाज लॉस्ट आएगा। इट्स पैसेंजर सेकंड सब्जेक्ट है तो इसके मुताबिक नहीं आएगा। रूल नंबर फाइव है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को इधर आर, नेदर, नार, नॉट ओनली या बट आल्सो से मिलाएं तो इमदादी फेल दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल
किया जाएगा। तो इसमें सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक इधर आर, नेदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, चार के जरिए अगर आप सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जांपल वन हमारे पास है, इधर आई आर यू आर, तो इधर आई आई एक एक हो गया आपके पास, आर यू यू दूसरा हो गया, तो दूसरा यू है, यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, दूसरे के मुताबिक आर आएगा, आर टेकिंग द रिस्क आएगा। नंबर टू पे है नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली ही हमारे पास पहला है, बट आल्सो हिज फ्रेंड्स दूसरा है। हिज फ्रेंड ही होता तो टेल आता, हिज फ्रेंड्स है तो टेल आएगा, हिज फ्रेंड दूसरे के मुताबिक लगाएंगे, टेल अलाई। और नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 6 है, दादर अल्फाज को बतौर सब्जेक्ट वाहिद इस्तेमाल किया जाता है और इनके साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद ही इस्तेमाल किया जाता है। इधर, नेदर, नन, एवरीथिंग, एवरीवन, समवन, वन ऑफ दी, समबडी, एवरीबॉडी, मैनी आ, मोर देन वन, ईटीसी। तो इसमें एग्जांपल है कि इधर ऑफ द 50 बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, इधर क्योंकि अकेला आ गया है तो 50 बॉयज़ आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके पास सब्जेक्ट इधर आ गया है तो इसको सिंगुलर के तौर पर डिस्कस करना है, तो इज़ प्रेजेंट लगाएंगे। आप 50 बॉयज़ को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ये इधर जो है वो देखने के लिए, मतलब काफ़ी है सेंटेंस के अंदर आपको समझ आ जाना चाहिए। एवरीवन इन द क्लास, एवरीवन हर एक इन द क्लास इज़ प्लेइंग, एवरीवन इन द क्लास के साथ हेल्पिंग वर्ब एवरीवन क्योंकि सिंगुलर के तौर पर डिस्कस किया जाएगा तो इज़ प्लेइंग आएगा, आर प्लेइंग नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्स हो के आप लोगों को ये रूल समझ आए होंगे। मज़ीद अगर किसी को कोई अबहम होता है या कोई चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप लोगों के, तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर पर जो है आप लोग इनबॉक्स करके मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों को इश्यूज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।